वेलकम टू योर एकेडमी। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं सब्जेक्ट इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका हेडिंग है ब्लैक एरोप्लेन। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। एक थ्रिलर आप कह सकते हो, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है ब्लैक एरोप्लेन की, और इसे लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, ब्लैक एरोप्लेन जो यहाँ पर हेडिंग दिया है ना, ये ब्लैक एरोप्लेन क्या है आपको कहानी के अंत में समझ में आएगा, क्योंकि ये फ्लाइट से जुड़ी हुई कहानी है, उड़ान से जुड़ी हुई कहानी है। तो इसमें मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये जो हमारे राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ये अपनी स्टोरी खुद सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं अपना पुराना डेकोटा प्लेन उड़ा रहा था और पेरिस से इंग्लैंड लौट रहा था, ठीक है। तो पेरिस से इंग्लैंड आने की कहानी है इसमें, रास्ते में क्या कुछ घटना घटती है। तो बताते हैं कि ओल्ड डेकोटा प्लेन लेकर के जब मैं उड़ा था तो बिल्कुल वेदर जो है, मौसम जो है, बिल्कुल साफ था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, और प्लेन का सारा इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम भी कर रहा था। लेकिन कुछ दूर जब आ गए हमारे राइटर महोदय, नरेटर महोदय, तो उनका जो है प्लेन का कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खराब होने लगता है। जैसे उनका रेडियो खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कंपास होता है जिससे डायरेक्शन का पता चलता है, वह भी गोल गोल घूमने लगता है। तो अब उनको समझ में नहीं आता है कि वह कैसे विमान को उड़ाए और कहाँ लेकर के जाएं, क्योंकि भाई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वे कहाँ पर हैं, कहाँ जा रहे हैं। और वह अब सोच रहा था कि पहले सोचा कि चलो वापस पेरिस लौट चलते हैं, लेकिन उनको घर की याद सता रही थी, ठीक है। तो उन्हें घर लौटना था। तो अचानक से क्या होता है, सामने में जो है उनके प्लेन के सामने दिखाई देता है ह्यूज क्लाउड्स, ठीक है। ब्लैक क्लाउड्स आ जाता है, काले बादल आ जाते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता है अब क्या करें। वह बादलों के ऊपर से होकर उड़ने के लिए एक्स्ट्रा उनके पास फ्यूल नहीं था। रिजर्व टैंक के सहारे जो है उसका प्लेन उड़ रहा था। तो उसने सीधे जो है प्लेन को बादल के अंदर ही घुसा दिया, यानी बादलों से होकर के ही वह उड़ने लगता है। तो अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और इसी घटनाक्रम में बताते हैं कि उन्हें एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, एक अनजान सा प्लेन उसके सामने दिखाई देता है। उनका पायलट उन्हें इशारा करता है फॉलो मी, कि मेरे पीछे पीछे आओ। और फाइनली वह उसी प्लेन को पीछे फॉलो करते करते जो है लंदन एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। लंदन एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग हो जाती है उसके प्लेन की। और कंट्रोल रूम में जाकर के वह पूछता है कि वह ब्लैक एरोप्लेन जो था, जो उसके आगे आगे उड़ रहा था, वह कौन सा प्लेन था, उनका पायलट कौन था। मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ।
तो कंट्रोल रूम से जवाब मिलता है कि भाई इस क्लाउडी डे में कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था मिस्टर, केवल आपका ही प्लेन रडार पर जो है शो हो रहा था। तो कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और राइटर सोचता रह जाता है कि आखिर वह ब्लैक एरोप्लेन था कौन जिसने उसकी सेफ लैंडिंग में मदद की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब उम्मीद है आप जब टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो कहानी समझ में आएगी। चलिए टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन अब स्टार्ट करते हैं। तो चलेंगे द ब्लैक एरोप्लेन पर। हिज फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी कवर किया गया है, आप उसका वीडियो देख लेना। चलिए चलते हैं द ब्लैक एरोप्लेन। ये रहा डियर स्टूडेंट्स द ब्लैक एरोप्लेन। देखिए फर्स्ट लाइन, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। लिख रहा है ना, पूरब दिशा से मून यानी चांद निकल रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी लेखक के पीछे पूरब है, अर्थात लेखक जो है पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था। एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। और क्या कहते हैं, मेरे ऊपर क्लियर स्काई यानी बिल्कुल साफ आसमान में तारे भी चमचमा रहे थे, चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सब मेंशन क्यों कर रहे हैं, राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ सुथरा है। प्लेन तभी उड़ता है, टेक ऑफ करता है जब मौसम साफ हो, ठीक है, नहीं तो उसको उड़ने की इजाज़त नहीं होती है। तो ये सब बता दिया कि कोई बादल नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा मौसम था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब राइटर कहते हैं मैं खुश हो रहा था क्योंकि मैं अकेला ही उड़ रहा था आसमान में। किसके ऊपर, स्लीपिंग कंट्री साइड यानी सो रहे गांव। कंट्री साइड मतलब आप इसको कहते हो देहात, गांव। तो सो रहे गांव वाले या गांव के ऊपर से मैं उड़ा रहा था अपना प्लेन खुशी खुशी। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। देखो बताया कि मैं अपना पुराना डेकोटा नाम का प्लेन उड़ा रहा था और फ्रांस से वापस इंग्लैंड आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। अब क्या बता रहे हैं राइटर, देखो कह रहा है कि मैं इस बात को लेकर जो है काफ़ी खुश था। आई वॉज ड्रीमिंग यानी मेरे मन में ख्याल आ रहे थे, सपने चल रहे थे। मैं ड्रीम कर रहा था यानी मैं सपना देख रहा था अपने हॉलीडे का, छुट्टी का। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार से मिलने की उम्मीद कर रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं अपने फैमिली से मिलूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने घड़ी देखी अपनी। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बज रहे थे। 1:30 सुबह। डियर स्टूडेंट्स, मॉर्निंग 1:30 का जो होगा वह रात का ही समय होगा, दिन नहीं होगा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। अब राइटर कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल यानी पेरिस कंट्रोल रूम जो है कॉल कर लेना चाहिए, यानी फ़ोन करना चाहिए मुझे।
As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. अब ऐसा क्यों ख्याल आया? तो राइटर कहते हैं जब मैंने अपने विमान के सामने देखा तो बड़े शहर की लाइट्स यानी रोशनियां मुझे दिखाई दे रही थी मेरे सामने। तो मुझे लगा कि कोई एयरपोर्ट आ गया, शायद लंदन तो नहीं आ गया। तो पेरिस कंट्रोल सोचा जरा पूछ लूं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सीड, तो रेडियो मैंने ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा डीएफ 088 हियर। यानी इस तरह से बोलने का स्टाइल होता है पायलट का कि मैं पेरिस कंट्रोल से बात करना चाहता हूं और मैं कौन हूं, डेकोटा डीएस 088 का पायलट बोल रहा हूं। कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। कहा आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, ओवर यानी लास्ट में जब सेंटेंस पूरा होता है तो ओवर ओवर वे लोग कहते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तो रेडियो से जो वॉइस आई, आवाज आई, तो उसमें मुझे तुरंत जवाब मिला, इमीडिएटली जवाब मिला। DS 088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। तो उसको क्या डायरेक्शन मिला कि अब जहां पर आप हैं वहां से 12 डिग्री पश्चिम मुड़ जाना है। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब राइटर कहते हैं कि मैंने भाई मैप चेक किया और कंपास को भी चेक किया, और जो सेकेंड फ्यूल टैंक होता है उसको मैंने ऑन कर लिया क्योंकि फर्स्ट टैंक जो है खाली हो चुका था। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट, और अपने डेकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ा, टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। यानी 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड के डायरेक्शन में मैंने डेकोटा को मोड़ दिया। I'll be in time for breakfast, I thought, मैंने सोचा। यानी राइटर मन ही मन सोच रहे थे कि ब्रेकफास्ट का टाइम होते होते यानी नाश्ते के वक्त जो है ना मैं पहुंच जाऊंगा। देखो मन में उसको जो है घर की याद आ रही है, घर जाने के लिए बेताब है नरेटर। तो कहता है एकदम ठीक मैं नाश्ता के वक्त पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कहता है बहुत ही बढ़िया शानदार अंग्रेजी नाश्ता। ठीक है, फ्रांस में रह रहे थे तो इंग्लैंड आ रहे हैं, अपना घर आ रहे हैं, बहुत दिनों से घर का नाश्ता नहीं किया है तो तरस रहे हैं बेचारे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, कहता है सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत ही ईजी आसान सी उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, कहता है पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था, तभी मैंने क्या देखा, क्लाउड्स देखा, बादलों को देखा। अब देखो बादल आ गए उनके सामने, स्टॉर्म क्लाउड्स। और क्लाउड्स कैसा था, तूफान भरा क्लाउड था, तूफान उठाने वाला। दे वेयर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे यानी विशाल बादल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। ये बादल कैसे लग रहे थे, यहाँ पर देखो बादल की तुलना की गई है कैसे,
काले पर्वतों की तरह स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मानो खड़े हैं, क्रॉस द स्काई, पूरे आसमान पर। यानी पूरे आसमान में मुझे लगा कि ये बादल छाए हुए हैं और बड़े काले काले पर्वतों की तरह दिख रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। कहते हैं राइटर कि मुझे पता था कि मैं इन बादलों के ऊपर से, ठीक है, अप एंड ओवर यानी बादलों के ऊपर से मैं उड़ान नहीं भर सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और कहता है न ही इतना फ्यूल था मेरे डेकोटा में कि मैं बादल के उत्तर या दक्षिण दिशा से यानी बगल से, साइड से निकल जाऊं। ठीक है, पेट्रोल एकदम उनका जो फ्यूल है प्लेन में नपा तुला है भाई, लंदन तक ही जाने का एकदम। आई वुड ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब नरेटर सोचने लगा, ये बादल तो मेरा रास्ता रोके खड़ा है, तो सोचने लगा कि वापस पेरिस मुझे लौट जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। गेट होम, यहाँ गेट मतलब रिच, ठीक है, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। ठीक है, गेट होम मतलब यहाँ टू रीच होम, मुझे घर पहुंचना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वह नाश्ता चाहिए था, यानी घर का नाश्ता। आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, अर्थात मैं खतरा मोल लूंगा। क्या खतरा भाई? कि बादल के अंदर घुसेड़ देना है प्लेन को, जो होगा देखा जाएगा। आई थॉट एंड फ्ली दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। देखो, ऐसा ही सोचा मैंने क्या सोचा कि मैं रिस्क लेता हूं और ओल्ड डेकोटा को सीधे जो है स्टॉर्म में घुसा दिया, यानी सीधे बादलों में घुस गया उनका विमान। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अरे भाई, ब्लैक तो होगा ही, बादल में चले गए बेचारे। तो कहता है बादलों के अंदर जैसे ही गया तो अचानक सब कुछ अंधेरा सा हो गया, काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर की कोई चीज देखना असंभव सा हो गया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। कहता है पुराना विमान हवा में क्या करने लगा? उछलने लगा, मुड़ने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, अब मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कंपास जो है गोल गोल घूमता जा रहा था। राउंड एंड राउंड 3 बार लिखने का वही मतलब हुआ कि दनादन कंपास घूम रहा था, जबकि इसको फिक्स रहना चाहिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इट वॉज डेड, यानी कंपास खराब हो गया, यानी कंपास डेड होने का मतलब इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, इट वुड नॉट वर्क। देखो, कहता है यह अब काम नहीं करने लगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू, बाकी इंस्ट्रूमेंट भी अचानक डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। ठीक है, रेडियो को ट्राई किया भाई, रेडियो भी डेड हो गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अब यहीं पर वीडियो को रोकता हूँ। ठीक है, दूसरे पार्ट में मैं फिर आगे का एक्सप्लेनेशन जारी रखूँगा। तो अभी इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।